आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों 2026 आ चुका है और यूपीआई ने हमारे पेमेंट्स को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2026 में यूपीआई की डेली लिमिट क्या है और कुछ लोगों को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स के नोटिस क्यों आ रहे हैं? अगर आप रोज यूपीआई पेमेंट करते हैं, बिजनेस चलाते हैं या फैमिली को पैसा भेजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 2026 की लेटेस्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, दूसरा स्पेशल कैटेगरी में हाई लिमिट, इनकम टैक्स नोटिस क्यों आते हैं और सबसे महत्वपूर्ण प्रो टिप्स जिनसे आप नोटिस से पूरी तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग एक एक करके यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट 2025 को समझ लेते हैं। दोस्तों आपकी जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो 1 लाख पर यूजर अक्रॉस ऑल ऐप है। दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे यूपीआई है तो सारी ट्रांजैक्शन मिला करके आप एक दिन में एक यूजर को 1 लाख ही कर सकते हैं ट्रांसफर। अब दोस्तों ये जो एक्सेप्शन है 1 लाख की वो 5 लाख हो जाएगी। कौन कौन से केसेस में है? अगर आप किसी हॉस्पिटल का बिल पेमेंट करते हैं यूपीआई से, या आप कोई एजुकेशन फीस पेमेंट करते हैं, या किसी इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं, या क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, या कोई अन्य पेमेंट्स लाइक ट्रैवल बुकिंग या किसी कैपिटल मार्केट या आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो दोस्तों ये जो लिमिट है वो 1 लाख से बढ़ करके 5 लाख हो जाएगी। अब दोस्तों अगला आपका आता है, अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपकी पहले 24 घंटे की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5000 हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, ये जो लिमिट है वो आपकी नॉर्मल यानी कि 1 लाख रुपए पर यूजर अक्रॉस ऑल ऐप होने वाली है। अगर आप दोस्तों नीचे दिए गए यानी कि जो मैंने आपको सेकंड में बताया है, अगर आप उन चीजों की पेमेंट करते हैं तो आपकी जो पेमेंट लिमिट है वो आपकी 5 लाख हो जाएगी। दोस्तों ये नए यूजर के लिए क्यों एप्लीकेबल है 5000 की? क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर नया यूपीआई आईडी जब खुलता है तो आपके यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस ज्यादा बनते हैं, तो इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन लिमिट है रखी गई है। अब दोस्तों अगला आपका आता है, अगर आप यूपीआई से पेमेंट रिसीव करते हैं या क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर क्या है, जीएसटी की लिमिट अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आपका टर्नओवर यानी कि आपने ग्रॉस रिसीव कर लिया 40 लाख से ऊपर का गुड्स के केस में तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। और दोस्तों अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू आपने कोई यूपीआई पेमेंट ले लिया 20 लाख से ऊपर का, तो दोस्तों आपको यहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। दोस्तों अगला आपका क्या है, पीएफ पेमेंट विड्रॉवल। अब दोस्तों मार्च 2026 से क्या हो जाएगा, आप अपने पीएफ का जो विड्रॉवल है वो यूपीआई से भी कर पाएंगे या पेमेंट भी कर पाएंगे। दोस्तों ये जो प्रोसेस है ये इसलिए किया जा रहा है इजी बनाने के लिए प्रोसेस को और फास्टर बनाने के लिए। बट दोस्तों आपकी जो पीएफ बैलेंस की लिमिट है वो आपके ऊपर यहां पर एप्लीकेबल रहने वाली है। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, यूपीआई अगर आप कोई गिफ्ट से दे रहे हैं तो 500 रुपए पर पर्सन तक ही दे पाएंगे, और अगर आप किसी रिलेटिव या वेडिंग पे देते हैं तो दोस्तों ये जो लिमिट है 500 से बढ़ करके कितना भी अमाउंट आप यहां पर कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आप लार्ज अमाउंट का यूपीआई पेमेंट करते हैं, 500 से ऊपर का करेंगे, अदर देन रिलेटिव या किसी शादी में देते हैं, तो दोस्तों आपको क्या है अपने आईटीआर में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप ज्यादा अमाउंट यूपीआई से करते हैं और उसको गिफ्ट दिखाते हैं तो दोस्तों आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी। अगर जिसके खाते में आप कर रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए क्या है, ये इनकम ट्रीट करी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, अगर आप यूपीआई लेकर के कैश पेमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों आपको ये अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्या होगा, अगर आप यूपीआई लेते हैं, कैश लेने वाले के ऊपर तो कोई ऐसी कोई लिमिट नहीं आएगी और ना ही उनको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ेगा। बट आपके खाते में क्या होगा, पैसे आएंगे, उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा, इनकम ट्रीट किया जाएगा। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया और ये आपकी ट्रांजेक्शन 10 लाख से ऊपर निकल जाएगी तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनकम टैक्स नोटिस आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं वहां से आपको कैशबैक मिलता है तो दोस्तों आपको यहां पर क्या करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको भी यहां पर इनकम ट्रीट किया जाएगा और आपको अपने आईटीआर में उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर हम प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। अब यहां पर दोस्तों पहली चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आईटीआर को टाइमली फाइल करना पड़ेगा और एक्यूरेटली फाइल करना पड़ेगा। जो भी आपके यूपीआई ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं बैंक में उन सबको आपको आईटीआर में दिखाना पड़ेगा और सारे सोर्सेज की इनकम को यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर आप कोई स्मॉल पेमेंट भी ले रहे हैं
तो उसको दोस्तों यहाँ पर बिजनेस इनकम माना जाएगा या फ्रीलांसर माना जाएगा। या अगर गिफ्ट ओवर द लिमिट है तो आपको यहाँ पर उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए और आपको सारे तरीके की इनकम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है सारी बड़ी पेमेंट्स को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और जो भी आपने एजुकेशन फीस मेडिकल का पेमेंट किया है उसको भी यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखेंगे, जिससे क्या होगा आपके पास रिकॉर्ड रहेगा कि मैंने जो पेमेंट करी है वो इस पर्पस के लिए करी थी, क्योंकि हाई पेमेंट होगी तो उसके केस में यहाँ पर इनकम टैक्स जवाब मांग सकता है। अगर आप रिकॉर्ड प्रॉपर रखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या आप इनकम टैक्स नोटिस का जवाब भी दे सकते हैं प्रॉपरली। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, अगर आप कोई एजुकेशन की पेमेंट कर रहे हैं, हेल्थ के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, मर्चेंट का क्यूआर कोड या यूपीआई यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा जो पेमेंट्स होगी वो वेरीफाइड अकाउंट में जाएगी और उससे ये पता रहेगा कि ये जो पेमेंट है हमने किसी हॉस्पिटल को करी है या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को करी है या किसी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट करी है। और दोस्तों अगला आपको क्या करना है, आप किसी ऑफिशियल ऐप या पोर्टल का भी यूज कर सकते हैं जो आपकी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लिंक होगा। उसी के वेरीफाइड अकाउंट में आप क्या करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं या उनका यूपीआई आईडी लेकर के उनको यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बेटर ट्रैक हो पाएगी और जो हायर लिमिट की आपकी ट्रांजैक्शन है वो भी प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाएगी। दोस्तों अगला आपका आता है, आप यूपीआई लेकर के कैश बिल्कुल नहीं देंगे, जिससे क्या है ये आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन और आप क्या करेंगे कैश का डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे, जो कैश यहाँ पर लेके जाएगा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना ही उनको इनकम टैक्स के नोटिस आएंगे। बट आप ज्यादा यूपीआई का लेन देन करेंगे तो ये क्या होगा, रेड फ्लैग होगा। बैंक भी क्या करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पर रेड फ्लैग कर देगा कि ये बैंक खाते में इतनी इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, और अगर आप इन ट्रांजैक्शन को आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस आने के इतने चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके यहाँ पर बैंक के खाते को भी सीज कर लिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी 2026 की यूपीआई लिमिट और नोटिस से बचने की पूरी गाइडलाइन। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेंगे, जिससे हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे जवाब देने का। और दोस्तों कोई भी अगर सुझाव है तो वो भी बताएंगे, हम लोग अपने वीडियो में सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।